हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के उन टॉपिक्स पे आज मैं बात करने वाला हूँ जिनके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। मतलब हमेशा आपको डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी चीजें दिखाई जाती हैं कि कितनी शानदार फील्ड है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, बट कुछ और चीजें हैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर जिनको समझना जरूरी है। तो 5-6 मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनके अराउंड थोड़ी सी चर्चा टाइप की करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। और मैं चाहता था कि इस टाइप का वीडियो काफी समय से मैं कोशिश कर रहा था कि बनाऊं, बट टाइम वगैरह की वजह से या ट्यूटोरियल बेस्ड जो वीडियोस मैं आप लोगों को जनरली देता रहता हूं उसकी वजह से मैं इस टाइप का जो वीडियो है वो बना नहीं पा रहा था। एक और चीज, अगर इस वीडियो से रिलेटेड टॉपिक्स के अराउंड कोई क्वेश्चंस आपके निकल के आ रहे हैं तो उनको भी कमेंट में करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस के भी आंसर्स आपको या तो वीडियोस के फॉर्म में दे दूं या संडे चर्चा वाले वीडियो के अंदर दे दूं, या अगर कोई शॉर्ट आंसर होगा तो कोशिश किया जाएगा कि कमेंट में ही उसका रिप्लाई जो है वो किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कोई पर्सन जो डिजिटल मार्केटिंग को समझना चाहता है उसको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि किसी की मदद कर सकता है वीडियो तो उनको शेयर भी करें। आ जाते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। तो मैं यहाँ पर दोनों लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश करूंगा। डिजिटल मार्केटिंग लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, और साथ ही साथ उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो डिजिटल मार्केटिंग को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं या यूज करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल अक्सर आता है, क्या ये फील्ड सैचुरेटेड हो चुकी है? गाइस द आंसर इज यस, ये फील्ड सैचुरेटेड है, लेकिन बॉटम लेयर पे ये फील्ड हाईली सैचुरेटेड है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने एक नॉर्मल सा कोर्स किया और आप सोच रहे हैं कि आपकी जॉब लग जाएगी, बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि लोगों ने स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया है। क्योंकि अब केवल सर्टिफिकेट या कोर्स जॉब की एलिजिबिलिटी तो डिफाइन कर सकता है कि भाई आप एलिजिबल हैं जॉब लेने के लिए, बट रियलिटी आप मानिए आपको जॉब कोई नहीं देगा अनटिल अनलेस आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना। वो कहां से आएगा जब अभी तक हमने केवल कोर्स ही किया? देखिए, कोर्स के दौरान आपको असाइनमेंट्स वगैरह के ऊपर काम करना पड़ेगा और वही चीजें आपके पोर्टफोलियो की तरीके से काम करेंगी। ये कई बार मैंने पहले भी बताया हुआ है, बट अगेन यहां पर भी बहुत मुश्किल है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप जैसे पोर्टफोलियो तैयार किए हुए लोग इतने ज्यादा होंगे कि आपका चांस बहुत कम हो जाएगा कि आपको जॉब मिले। तो क्या करना चाहिए? उस वक्त जो इंटरव्यूअर है वो इस बात से जज करने की कोशिश करता है कि आप कितने लॉजिकल हैं, आप कितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप कितने अपडेटेड रहने के इच्छुक हैं, और आप डिजिटल मार्केटिंग में कितना ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि इस फील्ड में वही टिक सकता है जो इंटरेस्ट रखता है, राइट? तो सच्चाई ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बड़ी आसानी से इस फील्ड के अंदर जॉब लग जाएगी, वो तो नहीं होने वाला है। बिल्कुल भी आप इस फील्ड के अंदर फिर मत आए। इन्हीं से जुड़े हुए अभी आगे के टॉपिक्स भी आपको समझ में आने लगेंगे। क्या सैलरी कम है? बिल्कुल, बहुत कम है सैलरी। मतलब अगर आप दूसरी जॉब्स के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो शुरुआती जो सैलरी है वो काफी कम है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि सैलरी किस बेसिस पे मिलती है? इस बेसिस पे कि आप काम कितना कर रहे हैं और उस काम में आप कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं जिसके यहां भी आप जॉब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इन हाउस कंपनी में काम करते हैं एज अ डिजिटल मार्केटर, तो आपका काम क्या होगा कि उनके बिजनेस को ग्रो कराया जाए विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करेंगे कि हम ऐसी चीजें करें, हम ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश करें, हम इस टाइप से अपनी स्किल्स को यूज करें सो दैट हमारे बॉस का या जहां पे भी हम जॉब करें वहां पर जो बिजनेस है वो ग्रो हो। अगर ये होता है तो डेफिनेटली टाइम के साथ आपकी जो सैलरी है वो इंप्रूव होगी। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपकी सैलरी भी नहीं इंप्रूव होगी, और शुरुआत में आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिले ये तो आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। शुरुआत में आपको 8-10 हजार भी मिल जाए, 15 हजार भी मिल जाए कोर्स के इमीडिएट बाद या थोड़ा बहुत काम करने के बाद, तो आपको ले लेनी चाहिए अगर आपको इस फील्ड के अंदर रहना है तो। अगेन देयर आर सम एक्सेप्शंस। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मीडियोकर्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पर्संस एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, उनको जो है मार्केटिंग की पहले से बहुत अच्छी समझ होती है, थोड़ा सा उनको डिजिटल मार्केटिंग का एडेड एडवांटेज मिल जाता है, तो और बेहतर जो है वो तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं कंपनीज के अंदर, एमएनसीज के अंदर, और वहां पर उनकी शुरुआत 50-60 हजार से हो सकती है। बट मैं काफी एक जनरल जो चीज है उसको मान के चल रहा हूं कि अगर कोई एक मीडियोकर स्टूडेंट है या एक नॉर्मल पर्सन है जिसने बिल्कुल ही शुरुआत करी, मैं यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो पहले से ही थोड़े से स्मार्ट है या उनको चीजें जो है वो पता है। ये दो चीजें आप लोगों को क्लियर हुई। थर्ड इज, बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब मैंने सुना हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग ना फेक है, स्कैम है, इसके अंदर फेक गुरुज हैं। बिल्कुल सही है, ये सारी चीजें सही है। फेक गुरुज बहुत सारे हैं जो स्कैम करते हैं और आपको फेक चीजें बताते हैं, राइट? तो उनसे अपने को सावधान रहना है। रेड फ्लैग क्या है इस चीज का? कैसे पहचाने कि कोई फेक गुरु है? अगर उसके पास पहले से रिजल्ट्स नहीं, पहली बात, ठीक है? अगर कोई भी पर्सन
किसी चीज को आपको सिखाने का दावा करता है तो उसके ऊपर उसकी जो है वो महारत होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट की नॉलेज उसको होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको गूगल एड्स बताऊंगा या मैं आपको फेसबुक एड्स बताऊंगा, तो भाई मेरे को तो पता होना चाहिए ना कि गूगल एड्स क्या होता है, फेसबुक एड्स क्या होता है। जरूरी नहीं कि मैंने लाखों करोड़ों ही उससे कमाए हों, लेकिन मुझे उस चीज के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। एक चीज ये होती है कि भाई कोई पर्सन बोलता है कि मैं आपको गूगल एड्स बेहतर तरीके से सिखा सकता हूँ, फेसबुक एड्स बेहतर तरीके से सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत जो है वो काम किया और जितना मेरे को आता है मैं आपको सिखा सकता हूँ। ये एक तरीका है। और दूसरा चीज क्या है कि कोई आपसे बोलता है कि भाई आप गूगल एड्स से, फेसबुक एड्स से ना लाखों रुपए कमा सकते हैं, और उस बेसिस पर आपको सिखाने की कोशिश करता है। वहां पर जो फाउंडेशन है ना, वो स्किल्स नहीं है, वो पैसा है। बस आपको ना पैसा दिखा दिखा के मोटिवेट किया जा रहा है कि भाई ये देखो, ये हो सकता है, ये ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग से हो सकता है, ऐसे ब्लॉगिंग से हो सकता है। और वो एक तरीके से ना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रग है कि आपने मतलब उसको एक एज अ ड्रग की तरीके से ले रखा है और उसके पीछे आप जो है वो भागते चले जा रहे हैं। मान के चलते हैं कि अगर वो चीज अचीव नहीं हुई ना, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको। तो ऐसे लोगों से जो है वो दूर रहना है, जो रियलिटी बताएं, जो आपको वास्तविकता दिखाएं, जो सच्चाई से रूबरू कराएं आपको। और जितने भी लोग इस फील्ड में जाते हैं ना, मतलब मैं ये तो मान के चल ही रहा हूं ना कि 16, 17, 18 साल के जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या इस फील्ड में कुछ काम करना चाहते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आज के टाइम में उनका जो ब्रेन है ना, वो इतना डेवलप हो चुका होता है कि वो इस चीज को समझ जाए। बट वो लोग क्या है, वो इस चीज को समझना ही नहीं चाहते हैं। राइट, पता उनको सब कुछ है, बट वो उसको इग्नोर नहीं कर पाते क्योंकि उनको ना पैसा बहुत ज्यादा दिख रहा होता है उस वक्त कि हम भी ऐसे कमा सकते हैं, ये सारी चीजें। तो उनसे ना बिल्कुल दूर रहना है आपको। फोर्थ इज, सर ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के पीछे क्या राय है? मतलब बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोर्स करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब से ही सब कुछ सीख सकते हैं आप। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोर्स कर सकते हैं आप, बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट्स है, वहां से आप कोर्स कर सकते हैं। थर्ड इज, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई ऐसी जगह से सीखो जो एजेंसी है। अब इन तीनों में से क्या सही है? देखिए तीनों सही है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक पर्सन के किस स्टेज पे कौन सा तरीका सही है कोर्स करने का। देखिए अगर आप इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सर्वर साइड ट्रैकिंग आई, राइट, इससे पहले सर्वर साइड ट्रैकिंग नहीं थी, अभी ज्यादा पॉपुलर हुई है थोड़ी सर्वर साइड ट्रैकिंग बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी जो डेटा के पंगे चल रहे हैं उसकी वजह से। राइट, अब आपको फाउंडेशन पता है, आप इस फील्ड के अंदर हैं, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, यूट्यूब से कोर्स कर सकते हैं। किस चीज का? कन्वर्जन ट्रैकिंग विद सर्वर साइड का, क्योंकि आप चीजों को रिलेट कर लेंगे। बट एक बिगिनर जिसने बिल्कुल अपनी शुरुआत करी है, जिसको ये भी नहीं पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, फंडामेंटली पता है भाई एक चीज है डिजिटल मार्केटिंग, उसको एसईओ के बारे में नहीं पता है, उसके लिए क्या बेहतर रहेगा कि वो एक इंस्टीट्यूट के अंदर जाए। इंस्टीट्यूट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, यहां पर मैं ठीक ठाक इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूं जो ठीक ठाक क्यूरिकुलम के साथ, ठीक ठाक ट्रेनर के साथ अपने स्टूडेंट्स को टाइम देते हैं, उनको सही चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस चीज को मान के चल रहा हूं यहाँ पर। तो वहां पर वो जाएगा तो वो फंडामेंटली चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। थर्ड जो मैंने बात करी, एजेंसी वाला, एजेंसी उन लोगों के लिए बेहतर रहती है जिनको फंडामेंटली बहुत सारी चीजें पता होती है बट प्रैक्टिकल लेवल पर चीजें बहुत ज्यादा नहीं पता होती है, वो एजेंसी की तरफ जा सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है, आपका अगर फेस जो है वो एजेंसी में जाने वाला है और आपने बिगिनर कोर्स पकड़ लिया इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आप फंस जाएंगे। अगर आपको चीजें पहले से आती हैं, आपको स्पेसिफिक केवल टॉपिक्स को सीखना है, तो बहुत सारा कंटेंट आप खुद से ढूंढ लेंगे यूट्यूब के ऊपर, मेहनत करके वहां पर सीख लीजिए। फिर अगर आप इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे या आप एजेंसी में जाएंगे तो आपको समस्या हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि भाई मेरे साथ में यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है और मैं चीजों को सीख नहीं पा रहा हूं। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको समझना है कि आपके लिए कौन सा कोर्स जो है वो बेहतर है। तो सभी चीजें बेहतर हैं, अलग अलग लोगों के लिए उनके अलग अलग फेजेस में अलग अलग टाइप से जो है वो कोर्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। गलत चीज में चले जाएंगे तो वो वहां पर चीजें फिट नहीं होंगी, और यही होता है 90% ऑफ द केसेस में, यही होता है। कहीं पर मिस सेलिंग हो जाती है कि पता होता है कि भाई इसको एडवांस चीजें ही करनी और उसको बिगिनर जो कोर्स है उसमें एनरोल कर देते हैं बहुत सारे लोग, या पता होता है कि इसको बिगिनर कोर्स करना चाहिए और वो उसको एडवांस में एनरोल कर देते हैं, ये समस्या आती है। अब मेरे जो एडवांस बैचेस होते हैं उसमें जो स्टूडेंट्स होंगे जो इसको देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम पहले ही कैंडिडेट्स को बता देते हैं कि ये एडवांस कोर्स है, राइट, ये बिगिनर कोर्स है। तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं क्लियरली, उनसे 2-3 मिनट की बात में हमें समझ में आ जाता है कि उनकी रिक्वायरमेंट है इस कोर्स को करने की या नहीं है। अब जैसे गूगल एड्स के ऊपर हम लोगों ने एक बिगिनर कोर्स बनाया हुआ है ऑलरेडी, अगर आप चैनल पे देखोगे वो फंडामेंटल कोर्स है,
राइट, फंडामेंटल कोर्स है जिससे आपको गूगल एड्स की समझ हो जाएगी, गूगल एड्स क्या होता है। उसके बाद जो पेड कोर्स है उसमें हमने अपना अनुभव जो है वो शेयर किया हुआ है, वो थोड़ा सा फास्ट चलता है कोर्स। कहने का मतलब ये है कि वहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको फंडामेंटल्स आते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको पता है कीवर्ड्स क्या होते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको पता है कि मैच टाइप्स क्या होते हैं। फिर कोर्स में क्या है, कोर्स में ये चीज है कि अब आपको उन मैच टाइप्स को आज के टाइम में किस तरीके से यूज करना है। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो अगर उसको कोई बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर ले लेगा तो उसको समस्या हो जाएगी। वो कहेगा नहीं नहीं कोर्स में तो पता ही नहीं क्या सर बता रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर उसको कोई जो गूगल एड 8-10 साल से रन कर रहा है वो अगर उस कोर्स को देखेगा, या मेरे जैसा कोई पर्सन अगर उस कोर्स को देखेगा, तो उसको क्या लगेगा, ये तो हमें ही पता है, ये तो हम भी कर रहे हैं ऑलरेडी। कुछ वैल्यूज उसको जरूर मिलेंगी। देखिए क्या होता है, कुछ ना कुछ चीजें तो आप सीख के जाते ही हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता भी होती हैं उन कोर्सेज में, लेकिन कुछ चीजें आप सीख के जाते हैं। बट अगर यही चीज कोई इंटरमीडिएट लेवल का पर्सन ले, जिसको फंडामेंटल भी पता है, थोड़े बहुत उसने कैंपेन्स भी रन किए, कुछ अकाउंट्स भी मैनेज कर रहा है, उस पर्सन को मजा आ जाएगा कि भाई अरे ये चीज तो हमें पता ही नहीं थी, अच्छा ये चीज ऐसे भी हो सकती है। वो रिलेट कर पाएगा कि हर एक चीज एप्लीकेबल है, मैं जाकर इसको अप्लाई कर सकता हूं। तो इस तरीके से आपको समझना है कि मैं किस लेवल पर हूं और मेरे को कहां से कोर्स करना है। लॉजिक क्लियर हुआ? अब देखिए उन चीजों को तो मैं बिल्कुल यहां पर इग्नोर कर रहा हूं कि कोई इंस्टीट्यूट ठीक नहीं है, वहां तो एडमिशन ही नहीं लेना है, वो तो फिर एक अलग मुद्दा जो है वो हो गया। और साथ ही साथ फेक गुरुस का भी ध्यान रखना है, जो आपको जल्दी पैसे कमाने की बात कहता है उससे तो आप तुरंत दूरी जो है वो बना ले। इट्स प्योरली स्किल बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंडस्ट्री। व्हेन आई एम सेइंग स्किल एंड परफॉर्मेंस विच मींस दैट आप तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब आपके पास स्किल होगी और आप परफॉर्म करके देंगे। अगर ये चीजें नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पैसे वाले वीडियोस या पैसे वाले मेंटोर्स के साथ आप कितना भी रहें, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यह भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरी इन बातों से रिलेट ना कर पाए, एक्सेप्शंस होते हैं, बट मैं उन लोगों को एड्रेस करके बता रहा हूं जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्या जॉब है इस फील्ड में? एब्सोल्युटली है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो सबसे लास्ट वाली लेयर है ना, जहां पर एक स्टूडेंट ने बस कोर्स किया हुआ है, उसके लिए जॉब नहीं है। एक्चुअली आज के टाइम में बहुत मुश्किल है कि उसको जॉब मिल पाए, या उसने कोर्स केवल इसीलिए किया है कि बस मेरे को जॉब मिल जाए, उसी नजरिए से किया है कि बस मैं कोर्स कंप्लीट कर लूंगा, किसी तरीके से जॉब मिल जाएगी या सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को तो ये अभी भी ये लगता है कि सर्टिफिकेट इज एवरीथिंग टू एक्सेल इन दिस फील्ड। देखिए सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, सर्टिफिकेट सब कुछ नहीं, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। और जो आप इंस्टीट्यूट्स में 15-15, 20-20 सर्टिफिकेट्स आप देखते हैं कि भाई इस कोर्स को करने के बाद आपको 20 सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, 30 सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, ठीक है मिल जाएंगे आपको सर्टिफिकेट, बट ये इंस्टीट्यूट ओनर को भी पता है कि एक्चुअली जो आपको जॉब लगनी है ना वो आपके नॉलेज के बेसिस पे लगनी है, सर्टिफिकेट के बेसिस पे नहीं है। हाँ, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, वो सिंसियरिटी आपकी दिखा सकता है, वो इस बात को प्रूव कर सकता है कि आपने 3-4 महीने कहीं पर लग कर सीखा है, बट वो आपकी नॉलेज नहीं प्रूव करता है। नॉलेज आपको प्रूव करनी पड़ेगी, राइट? सो ये बात आप समझ के चलिए। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो जो केवल कोर्स वाला बैच है ना, वो आपको अपने ऊपर से हटाना पड़ेगा। अगर आपने उसको हटा लिया, आपने पोर्टफोलियो बेसिक सा तैयार कर लिया। पोर्टफोलियो मैं बार बार कहता हूं, मैंने कई बार इसको बताया कि एसईओ में है तो वेबसाइट बना लीजिए, एड्स रन करते हैं तो किसी इष्ट मित्र का एड्स रन करिए, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाइए, कुछ केस स्टडीज निकालिए, तैयार करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए। उनको लेकर जब आप बात करने जाएंगे ना इंटरव्यूअर से, तो उसको समझ में आएगा ही इज नॉट लाइक अदर्स कि बस सीधे सीधे कोर्स करके आ गया है। तो ये बातें आप समझिए। एंड सिक्स्थ इज, थोड़ा सा बिजनेस ओनर से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। इज डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स वर्थ फॉर अ बिजनेस? क्या किसी नॉर्मल बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली ग्रो कर सकती है? देखिए एक बात आप समझिए, डिजिटल मार्केटिंग सिंपली मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग कोई दुनिया का नया अजूबा नहीं है। इट्स जस्ट मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया, इट्स जस्ट मार्केटिंग ऑन गूगल, राइट? ऐसा कुछ नहीं है कि एक नई कोई चीज आ गई है जो आपके खराब बिजनेस को बेहतर कर देगी, आपके बेकार से प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने देगी, आपकी बेकार सी सर्विस को बेहतर कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस क्योंकि लोगों का अटेंशन शिफ्ट हुआ है। पहले लोग सुबह अखबार देखते थे, आज सुबह लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक देखते हैं। पहले जो लोग हैं वो रेडियो के ऊपर चीजें देखते थे, टेलीविजन को देखते थे, आज लोग जो है वो यूट्यूब को देख रहे हैं। सो जाहिर सी बात है, जहां पर भीड़ होगी मार्केटिंग भी वहीं पर होगी। हम एडवर्टाइजर्स ने केवल जो मार्केटिंग का तरीका है वो शिफ्ट किया है। पहले हम ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे थे, अब हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया। बट आप ये समझें कि अगर आपके बिजनेस के फंडामेंटल्स मजबूत नहीं है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग उसको
ठीक नहीं कर सकती। डिजिटल मार्केटिंग केवल आपके प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा सकती है। फिर सर डिजिटल मार्केटिंग से इतने बड़े बड़े बिजनेसेस कैसे बन गए? वो बेसिकली 3 रीजंस की वजह से, अफोर्डेबिलिटी, रीच और ईज ऑफ ऑपरेशन। डिजिटल कैंपेन्स चलाना उतना टफ नहीं है जितना ऑफलाइन कैंपेन्स को बनाना है। कितना इन्वेस्टमेंट होता है, उतना इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेकेंड इज ऑफलाइन आप उतना रीच नहीं कर पा रहे थे जितना आप ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज ऑफलाइन का अगर एक बैनर भी लगवाना हो ना रोड पे तो आपको 20,000 10,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बट ऑनलाइन में अगर आपकी पॉकेट में 300 400 500 रुपए भी है ना तो उसके भी आप एड चला सकते हैं फेसबुक के ऊपर और आपको रीच मिल जाएगी। दीज 3 आर द कोर रीजंस जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बिजनेसेस को स्केल करने में मदद करी। बट क्या कोई खराब प्रोडक्ट स्केल हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो ये कुछ रियलिटी वाली चीजें इस फील्ड से रिलेटेड। एक्चुअली 70% ऑफ द पीपल सही तरीके से समझते ही नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, बहुत सारी गड़बड़ इंफॉर्मेशन जो है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। इस वजह से जो सही तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को समझना चाहते हैं उनको वो कंटेंट मिलता ही नहीं। तो अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग जो है वो समझनी है। तो कुछ पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। जैसे मैंने बताया, अगर आप लोगों को लगता है कि और चीजों पे बात करने की जरूरत है, इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि इन सब चीजों के ऊपर और वीडियोस जो हैं वो बनने चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।